गुड मॉर्निंग। और आज ये जो व्लॉग है ये भी बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बस अभी सुबह 7:15 पे आ गए हैं चीकू एंड नन्नू के पापा। आज है फादर्स डे, आज है संडे। सो मेरी तो नींद उड़ गई, मतलब मैं एक बार उठ गई तो फिर सो नहीं सकती। तो अभी चाय वाय पी कर के आ रही हूँ एंड हो गए हैं 8:20 एंड कैमरे में इतने ज़्यादा नहीं आते ना, इतना ज़्यादा कैमरे में नहीं आते ना। ओके सो सिर्फ 5 डेज़ रह गए, मतलब 5 डेज़ भी नहीं यार, कितना कम टाइम रह गया है। चीकू 18th हो गई है आज। लेट मी चेक, 18th ही है ना? Yes, 18th. Yeah, today is 18th June. Oh my God. उसको फ़ोन में आना बहुत तेज़ी से, इसका मन हो रहा फ़ोन में आने का, देखने का मम्मा क्या कर रही है। So guys, कल मैं गई थी सैलून, थोड़ा सा टचअप वचअप करवाया है, मतलब रूट टचअप करवाया। वैसे मैं सोच रही थी कल कि कलर करवा लूँ, हाइलाइट्स करवा लूँ, कुछ मैंने प्लान किया था, लेकिन मैंने कभी लास्ट मिनट रिस्क नहीं लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है ना, या फिर मुझे कलर सूट नहीं किया तो फिर बहुत अजीब दिखेगा बर्थडे में, तो इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया उसको। मैं बाद में करवाऊँगी, बर्थडे के बाद में प्लान करके अलग से। सो कल मैंने पेडिक्योर कराया, मैनिक्योर कराया, नेल पेंट नहीं लगवाई है हाथ में, ये मैं बर्थडे वाले दिन ही करवाऊँगी जब मैं सैलून जाऊँगी। पैर में लगवा ली है अभी से, सिल्वर कलर का मेटालिक वाला सिल्वर है, थोड़ा अलग सा, तो वो लगवाया है मैंने। कॉन्स्टेंटली मेरा हाथ पकड़ के खड़ी हुई है, हिला रही है मेरा फ़ोन। ओ गॉड, इतना ज़्यादा इसको फ़ोन में आना है। चीकू, यू आर नॉट अ लिटिल बेबी एनी मोर, यू आर गोइंग टू बी अ टॉडलर, अ बिग बिग टॉडलर। चलते बल्ले बल्ले करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिनको नोज पे और चिन पे पिंपल हो गया, बचपन में पिंपल हो गया। सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है सैलून में वो होगा 22 को, 22 को जाऊंगी मैं। और फिर कुछ क्लीनअप या स्किन केयर का कुछ सोचा है, क्योंकि वैक्सीन तो मुझे करवानी होती नहीं है। बाय बाय करती है, बाय करती, बाय बाय कर रही है, बाय बाय कर रही है, बाय बाय बाय, फ्लाइंग किस भी कर रही है। दिखाएंगे अब कैमरे में, आप उधर जाओ ना प्लीज़ ना, डोंट डिस्टर्ब मी ना प्लीज़। अनिका भी ऐसे ही करती थी यार, उसको फिर बहुत एडिक्शन हो गया था कैमरा स्क्रीन का। मैं नहीं चाहती कि चीकू को भी हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर हर। पर मैं क्या करूँ, ये 24 आवर्स 7 मेरे साथ रहती है, चिपकी हुई रहती है, चिपकी रहती है मुझसे। एनीवेज, और आज आ गए हैं सफल, तो बाकी का जो पेंडिंग सब कुछ था आज करेंगे। अब आप सोचो 5 दिन रह गए, मतलब 5 दिन भी पूरे नहीं हैं, और आज हम सब फाइनल प्लान करेंगे कि क्या होना, डेकोरेशन, केक और गेम्स वगैरह क्या होंगे, किस तरीके से पार्टी पूरी कोऑर्डिनेट होने वाली, वो सब आज करेंगे लास्ट मिनट। मैं इतने दिन से प्लान कर रही हूँ, इतने दिन से सोच रही हूँ, लेकिन होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो नहीं होता है। मतलब कोई भी एक जन अगर कर रहा है तो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दोनों लोगों को इक्वली आकर के करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो एज अ वाइफ हम नहीं ले सकते, एज अ मदर हम नहीं ले सकते, फादर को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है अगर फादर है तो। ये मेरा फ़ोन इतना हिला रही है ना, जानबूझ के हिला रही है मेरी बच्ची। अगर मैं अकेले पार्टी प्लान करती तो मैं क्या करती? तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अकेले करती ना सब कुछ, तो अब तक सब कुछ हो गया होता। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं हर चीज़ में, हर एक छोटी छोटी टाइनी चीज़ जो होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ, सफल का, इसके पापा का, और फिर उनका इन्वॉल्वमेंट होता तो हर चीज़ बहुत लेट होती है, बहुत लेट लगती है, फिर बहुत ही लेज़ी है हर चीज़ में, और उनको समझ भी नहीं आती है सब चीज़ें। मतलब तो ऊपर से उनके ऑफिस का काम इतना सारा होता है ना, इतना काम होता है यहाँ तो मतलब पूछो मत, इतना काम होता है। और हर वीक तो जाना पड़ता है, टूर होता है ऑफिस से, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है, मीटिंग ही होती रहती है। सो मैं तो हमारा डांस भी था और डांस भी प्रिपेयर नहीं हो पाया। इस बार मैंने सोचा था कि हम एज अ कपल डांस करेंगे, ऐसा फादर मदर ऐसा फैमिली हमारा डांस होगा। अनिका के बर्थडे में तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाए थे बिकॉज इतनी लिमिटेशंस थी ना, और टाइम भी नहीं था, और मैंने सारी पार्टी अकेले ही प्लान करी थी। पूरा डेकोरेशन मैंने किया था, हमने घर पे, मतलब घर पे नहीं, मतलब वेन्यू पे हमने सबने मिलकर के खुद किया था, कोई प्लानर नहीं हायर किया था बिकॉज जो फाइनेंशियली बहुत लिमिटेशंस थी उस टाइम पर। लेकिन इस बार मैं चाह रही थी यार हर एक चीज़ में, एक छोटी छोटी चीज़ में अच्छे से करूँ, जो भी मेरी इच्छाएं हैं। ऐसा नहीं कि इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये वेस्ट होगा,
मैं हमेशा ही उन चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि आप ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्चा करो जिसमें आपको खुशी मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको अच्छा लगे। नहीं है, जितना भी है उस हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि आपके पास इतने से पैसे हैं तो आप इतना सारा करो, खर्चा करो। हम भी बहुत कर सकते हैं लेकिन हम उतना नहीं कर रहे हैं। हम भी अपने लिमिट में ही कर रहे हैं। मतलब लाइक मैं अपने ड्रेस की बात करूँ, अभी तक मेरी कोई ड्रेस फाइनल नहीं हो पाई। मैंने बहुत सारी वेबसाइट को चेकआउट किया, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मिली, और 2000 से लेकर के 50,000 तक की ड्रेसेस साड़ीज़ मैंने देख ली। लेकिन होता ना, कहीं एक मन वाली बात होती है, कहीं वो दिल आया ही नहीं किसी चीज़ पे। मैं चाहती थी कुछ भी परचेज़ कर सकती थी, मेरे पास पैसे भी हैं इतना तो मैंने सेव किया ही है थोड़ा सा कि अपनी ड्रेस तो मैं परचेज़ कर ही लूँ ना। इतना तो मैं अभी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं अपना सामान तो कर सकती हूँ, किसी का करूँ या नहीं करूँ। लेकिन होता नहीं कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो आया ही नहीं, यार ये लेना है, ये वर्थ है, फिर लूँ या नहीं। तो बहुत सोच समझ करके कुछ भी करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैंने इतने पैसे खर्च किए अनिका के 5th बर्थडे पे, ये क्या वो क्या फ़ालतू है, बकवास है, ये वो दिखावा, शो ऑफ, और मैं दान कर दूँ किसी को, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दूँ। तो नोबडी इज़ अलाउड टू जज मी एनीवे बाय द वे। सो किसी को नहीं पता, बहुत ईज़िली किसी की लाइफ पर जजमेंट दे देते हैं, ये ऐसा किया वैसा किया। 1 मिनट की कोई भी चीज़ देखी और जजमेंट पास कर दिया। आपको नहीं पता उस 1 मिनट में सालों की मेहनत है ना, सालों का इमोशंस उस 1 मिनट में है। मतलब किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, मतलब इतनी घटिया सोच ना, लोगों की घटिया सोच। एनीवेज, मैं इस ब्लॉग में ये सब चीज़ें डालना ही नहीं चाहती हूँ। सिर्फ अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें ही। मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट बर्थडे यार, फर्स्ट बर्थडे ही होता है। फर्स्ट बर्थडे, ऐसे तो बर्थडे बहुत आएंगे लेकिन ये फर्स्ट कभी रिपीट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो बस मैं उसका ये पहला बर्थडे, पता नहीं आने वाले सालों में मैं कहाँ रहूँ, मैं कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मेरी हालत कैसी रहे, स्थिति हमारी कैसी रहे। हो सकता है बहुत अच्छा भी कर सकें, हो सकता है नहीं भी कर सकें, हू नोज़, है ना। फ्यूचर हमारा अनप्रेडिक्टेबल है कि हम जो सोचते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो ही। सो मैं बस ये चाहती हूँ कि अभी जो मोमेंट है ना, अभी, हाँ, तो वो मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, है ना बेबी, है ना चीकू, है ना मेरा बच्चा। सो आज टाइम बहुत कम रह गया है, फटाफट से क्विकली चीज़ें प्लान करनी। मैंने साड़ी भी बैकअप रखी और मैंने सेंट्रो से एक ड्रेस परचेज़ करी थी। सो वो एक बेसिक कैजुअल ड्रेस है, ऐसे तो बहुत अच्छी है, बहुत स्टाइलिश है, लेकिन ठीक है, देखते हैं उसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं। एंड ऑल्सो मैंने साड़ी भी रखी हुई थी साड़ी मेरे पास पहले से, उसका ब्लाउज़ रेडी करवा दिया है। आई गेस आपने वो साड़ी देखी भी होगी, मैंने ऐसे ही परचेज़ करी थी, बहुत दिन हो गए। सो कुछ नया नहीं लिया अपने लिए फाइनली, मतलब नया तो लिया लेकिन होता नहीं एक बहुत ज़्यादा हाइप्ड और पार्टी वेयर वाला चीज़ कि नहीं ये स्पेशली बर्थडे को डेडिकेटेड है, ऐसा कोई आउटफिट मैंने नहीं लिया। जस्ट आउटफिट लिया, मतलब ऐसे ड्रेस ली, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फैंसी पार्टी वेयर ड्रेस नहीं ली। देखो क्या करते हैं, हमारा काम हमेशा ऐसा होता है। नहीं कहते, फर्स्ट बर्थडे मैंने स्पेशली डिज़ाइन करवाई थी लेवेंडर कलर की ड्रेस, एंड इस बार मैंने कुछ नहीं करवाया। मेरे पास टाइम था फिर भी मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, मैं कहाँ बिजी थी, क्या था। सेकेंड टाइम मॉम होने के बाद में यार इतनी ज़्यादा लाइफ बिज़ी हो जाती है ना कि बस पूछो मत। एनीवेज, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोगों का बेबीज़ का जो बर्थडे है वो ऑन 22nd, 23rd, 24, 25, 26 जून आने वाला है। सो आप लोगों की क्या प्लानिंग है मुझे ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो जिनके बर्थडे हो गए हैं उन्होंने क्या किया, एंड जिनके बर्थडे आने वाले हैं अपकमिंग वीक में एंड जुलाई में एंड अगस्त में, आप भी मेरे साथ में शेयर करना आपके थॉट्स कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान किया, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो, क्या स्पेशल चीज़ है जो आप एज अ मदर प्लान कर रहे हो अपने बेबी के लिए। प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड मेरे पास भी एक सरप्राइज़ है जो कि मैं अभी वीडियो में रिवील नहीं करूँगी। बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र रहती है, तो आप समझ सकते हो ना कि बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र रहती है, तो ज़रा उनकी नज़रों से हमें बचा के रखनी है चीज़ें। तो मैं आप सभी को रिवील करूँगी ही, कहीं ना कहीं बता ही दूँगी आपको। आपसे क्या छिपाना, अब तो मेरे अपने हो, नहीं अपने तो हो ही, लेकिन आप मुझे बहुत बहुत पसंद करते हो, मुझे ये पता चल चुका है ना। पसंद करते हो ना, तो जल्दी जल्दी वीडियो को आगे शेयर कर देना और बहुत सारे लाइक्स तो दे देना। चीकू पर लाइक्स की बारिश, आपके प्यार की बारिश जरूर करना। बाय बाय।
आंखें बंद. No cheating. No cheating. No cheating. You are cheating. Papa Jaiswal, please don't cheat. Cheating. Papa Jaiswal, please don't cheat. Not cheat. Not to cheat. Don't To cheat. cheat. Don't cheat. Don't cheat. Don't cheat. Come. Stop. Don't cheat. मम्मा पापा की आंखें बंद रखो. मैं कैसे बंद रखूं? एकदम ऐसे. Both of my hands are busy. जल्दी करो. Okay. No cheating. Hmm. Surprise. Open your eyes. बैटरी डाउन है, डाउन है, डाउन है, बैटरी डाउन. Would you like to go? Would you like to join them? Please go. Go, go, go. Yay! वाह, पता है यहाँ क्या लिखना था? For you or our पापा. मैं. आजा. बाबा के. आजा. ओह माय बेबी, अंकल को शूज लिया बेटा. ए डिशुम. ड्रेस पर पूरा फैला दो. हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ठीक है, धीरे धीरे लेके जाओ. डिश. आता. सो वो देखो 01 है ऊपर, मतलब 01 नहीं, 0 है ऊपर, 1 है यहाँ नीचे, इधर छुपा हुआ है. देखो भाई, 1 नंबर है यहाँ पे छुपा हुआ. ये बलून और ये रहा सेटअप हमारा यहाँ पे. ये 1 नंबर भी यहीं पड़ा होगा, ये रहा. सो आज हमने किया चीकू का 12 मंथ यानी 1 ईयर वाला फ़ोटोशूट और वीडियो बनाया, फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड रील्स के लिए मेरा बहुत दिन से मन था कराने का, क्योंकि मैं हमारा जो स्मैश केक फ़ोटोशूट था उस दिन हम नहीं कर पाए थे. मतलब मुझे ध्यान नहीं था, मैं भूल गई, स्किप हो गया हमसे. तो फिर फाइनली आज हमने किया. आज संडे फादर्स डे है. फादर्स डे पे स्पेशल काम हुआ है. ये सिर्फ 5 days, 4.5 days टू गो. ओह गॉड, लास्ट ईयर इस टाइम पर आई वॉज एन्जॉइंग माई बेली. बहुत ज़्यादा थक जाती थी, बहुत मूवमेंट होती थी और बहुत पेन भी होता था. मेरा पेल्विक पेन तो बहुत ज़्यादा था. सो एक मोमेंट अभी याद आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम वही फीलिंग है, कैसे मैं एक एक पल बढ़ रही थी अपनी डिलीवरी की तरफ. मुझे पता नहीं था कि 24th को मेरी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था, समवेयर ऐसा फील हो रहा था कि कुछ होने वाला है. क्या होने वाला है पता नहीं. मैं तो 11 जुलाई, इवन मेरी जो ड्यू डेट थी वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी. जो स्कैन में आया था वो 20 जुलाई पहुंच गई थी. सो मैं 11 का ही सोच के चल रही थी कि तब हो ही जाएगा. 20 नहीं, 11 को तो हो ही जाएगा 2 weeks अर्ली, लेकिन इतना 24th को हो जाएगा. 37 week 2 days पर. ओह माय गॉड, इट वाज लाइक
a big magical moment of my life, and I cannot forget it. It is so special यार, it is so special. मुझे इवन अनिका का भी मुझे पूरा मोमेंट एक चीज़ अभी तक याद है. कब तक याद रहेगा आई डोंट नो. चीकू का तो बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अभी मुझे ऐसा फील, मैं बिल्कुल उसी मोमेंट उसी पल में चली गई हूँ जो पिछले साल 2022 जून 19 को था. आज तो वैसे 18 है, लेकिन मैं 19 से मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है क्योंकि मैं एक दिन गिन रही थी. आज 19 हो गई, आज ये हो गई. मैंने व्लॉग भी बनाया था. सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच देम, गिव इट अ वॉच माई प्रेगनेंसी व्लॉग्स टू. आज है 20 जून और हम आ गए हैं मार्केट. फर्स्ट फ्राई आए हैं शॉपिंग करने के लिए चीकू की बर्थडे की. खुशी जा रही हैं, कहाँ खुशी जा रही हैं अपने बर्थडे की शॉपिंग करने. ए चीकू बड़ी गाड़ी होगी तभी दोनों बैठ पाएंगे. कभी तो शॉपिंग करने आया है. शॉपिंग करने आया है. उल्टा 5 होगा. हाँ ये बस ऐसे गाड़ी चलाने लायक नहीं अभी. का बहुत मारेंगे ऐसा लगता है. कहाँ पर? बेबी हग स्टोर पर. चीकू जा रही हैं शॉपिंग करने. वो देखो अनिका दीदी इज फुल इन मूड टू शॉप. बर्थडे के लिए हमने नई बेडशीट ऑर्डर करी है यूनिकॉर्न थीम में, और ये मिंत्रा से मैंने ऑर्डर करी है. इसका जो परचेज लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी. और ये सारे जो स्टफ़ है ये आज हम लेकर के आए हैं फर्स्ट क्राई से चिकू के बर्थडे के लिए.